तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मंजूपुर भादवा चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हो, रात के बज रहे हैं 8:30 और मुझे जो है ना मॉर्निंग में ये सूट सिल के तो अभी पूरू बना रही है खाना और मैं ये सूट का काम कर रही हूँ। मॉर्निंग में बैठी थी मैं, मॉर्निंग क्या दोपहर से बैठी हूँ मैं 2 बजे से लेकर अब तक मैं बस मशीन के ऊपर ही जा रही हूँ, मशीन का ही काम किए जा रही हूँ। 2 सूट निकाल दिए और थोड़े से रेडीमेड सूट थे, वो वाले निकाल दिए। अब जो काम बचा है मेरे लिए, वो काम बचा है मुझे सिर्फ तुरपाई करने के लिए। अभी मैंने उनको बोला कि जैसा भी आता तो खाना बना दे आज, और कल से थोड़ा सा आराम हो जाएगा ना, तो मैं खुद ही खाना बनाऊंगी। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और देखिए कैसे मैं शॉल वगैरह लगा के ना मशीन का काम किए जा रही हूँ, क्योंकि आज तो मैं तो बिजी थी, पिशु को पढ़ाने के लिए भी टाइम नहीं लगा। मॉर्निंग में मुझे उठ के इसको पढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है ना, इसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं 5 दिसंबर से, और अब तो इनका जो है ना रिवीजन ही चल रहा है। और ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे हीटर रखा है, एक तरफ से हीटर है, इसका सेक आ रहा है, और इस साइड मैंने सूट को सिलने के लिए जोड़ दिया हुआ है, क्योंकि हीटर के बगैर जो है सूट सिलना बहुत मुश्किल है। जैसे मशीन चलाते हैं तो इसकी हवा टांगों को लगती है। और अभी मैं आपको बताऊंगी, पता क्या है, पहले मैंने रेडीमेड सूट जो थे ना स्टिच किए, उसमें वो दाने नहीं होते शीशे की तरह, स्टोन के ऊपर सुई गई, सुई जो है ना कपड़ा लग पड़ी है खींचने थोड़ा थोड़ा। ये लो जी, सुई का नाम लिया, कुछ हुआ सुई में, पता नहीं कि वो देखती है। शुक्र है, मैंने सोचा टूट नहीं गई वो सुई। काम खत्म लगता है उनमें तो कोई ना कोई तो इफेक्ट पड़ता ही है। बस आपको मैं बताती हूँ, पोंचे बहुत सुंदर बने हैं, पहले से कुछ ज़्यादा ही अच्छे बने हैं। बताती हूँ मैं आपको पोंचों का डिज़ाइन। हाँ जी, देखिए ये पोंचे में मैंने डिज़ाइन भरा हुआ था ना, और ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट लगता था और आता ही नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे जैसे ट्राई करते रहे ना तो डिज़ाइन अच्छी तरह से बाहर, और इतना सुंदर इसमें आया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दूसरी सलवार, ये पोंचे पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है इसमें कैसा लग रहा है डिज़ाइन, और ये वाली थी तीसरी सलवार। बहुत अच्छे पोंचे भर के आए हुए थे और सुंदर लग रहे थे। बोलते हैं ना कि फटाफट जल्दी का जो काम किया जाता है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये वाली जो थी ना मेहंदी कलर की सलवार, इसमें पोंचे बहुत अच्छे से आए थे, डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं बार बार आपको यही बता रही थी। हाँ जी, अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज कुछ तबीयत सही नहीं जा रही है, सर्दी हो गई है और सिर में दर्द है, सर्दी। और जैसे उस दिन जैसे फटाफट सूट निकालने थे ना तो काम किया था, तो इसके चलते ठंड हो गई है। चलो, ये तो आजकल मौसम चला हुआ है ठंड और बुखार का। अभी जो है मैं फ़िलहाल लकड़ियाँ, जो उस दिन मैंने बोला था ना कि बांस की लकड़ियाँ सूखी सूखी निकाली हैं, तो अभी माहौल जो है बाहर सुबह के टाइम में बारिश का बना हुआ था ना, बाहर जो है देखो आग जलाने से बिल्कुल दीवारें जो है ना वो काली हो गई है। पीछे से अवॉइड कर देना आप प्लीज़। तो अभी जो है बांस की लकड़ियाँ हैं ना अकेली, लेकिन पता है आंखों में कूड़ा पड़ रहा है, बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे जैसे पकड़ा देते हैं ना तो ये फटाफट ऊपर, हम इसको बोलते हैं, शायद आम भाषा में बोलते हैं तलड़ू, रख देते हैं। लेकिन अभी थक रही हूँ
बस 2-3 थोड़ी सी रखनी है, थोड़ी कल रख लूँगी मैं, थोड़ी सी लकड़ियाँ मैं कल रख लूँगी ना। और अभी मौसम जो है ख़राब हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अभी मैं बताती हूँ कितनी लकड़ियाँ मैंने रखी हैं, कितनी बाहर हैं। छत के ऊपर मैंने इतनी थोड़ी सी लकड़ियाँ रखी हैं ना, और यहाँ पे रख रही हूँ, यहाँ पे चढ़ रही हूँ पूरा। फिर मेरे को ना किचन ये यहाँ से साफ़ करना पड़ेगा, तो बहुत थक जा रही हूँ। और ये बाहर आधी रखी हुई हैं, पूरे किचन में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, अभी तक कोई भी काम नहीं किया मैंने। और कल से मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से बिजी होने के कारण साथ साथ में तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए बीच में जब भी टाइम मिल रहा था ना मैं शॉर्ट डाल रही थी। करूँगी कल आपके साथ वीडियो में शेयर। चलिए अभी काम को कर लेते हैं। मौसम जो है ना फिर से धूप चली गई है, पता नहीं कब। अब तो शादियाँ भी 1 दिसंबर को शादियाँ बहुत ज़्यादा है, तो होता है बारिश, मतलब ये क्या बोलते हैं वो, रट पकड़ के बैठ जाती हैं शादियों में। शादी ब्याह में तो काफ़ी बारिश होती है। तो चलिए अभी काम कर लेते हैं। फ़िलहाल बहुत काम है, थोड़ा सा स्टिचिंग का काम भी है, खाना बनाना है। अभी ऊपर किचन में कोई भी साफ़ सफाई नहीं की है, और आज तो डबल काम पड़ेगा, बल्कि गैस टेबल नीचे बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। चलिए कर लेते हैं साफ़, बने रहिए आप मेरे साथ। तो हाँ जी, देखिए अभी मैं पूरा किचन क्लीन करके बैठ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। बहुत इतना ज़्यादा गंद था। अभी नहाने के लिए पानी रखा हुआ है, और इतना मतलब कूड़ा कबार पड़ा हुआ था। पूरा टेबल जो है ना वो स्क्रब जो कूचा होता है ना धोने वाला, उसके साथ रगड़ा। गैस को अच्छी तरह से चले में मैंने खुले पानी के साथ धोया है। बताते हैं अभी तो मैंने दाल उबलने भी डाल दी है, दूध उबलने भी मैंने इंडक्शन चूल्हे के ऊपर रख दिया है। और अभी थोड़ी दिल में तसल्ली आ रही है कि अरे मैंने काम किया। पहले तो मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो चुका था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ पे इस काम को छोड़ दूँ। तो वो देखिए अभी मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया। ये पूरी जो ड्रमियाँ थी ना, पूरा इसके ऊपर जो गर्दा बैठा हुआ था। और फिर मुझे थोड़ा सा हिंट भी लगाना था कि गैस कितनी बची हुई है। और ये देखो कूड़ा कबाड़ ना पूरा मुंह के ऊपर गिरा हुआ है, आंखों में भी गर्दा गिर रहा था। अब मैंने ये वाला काम जो है, थोड़ी सी लकड़ियाँ, हवा आ रही है ना और गैस बुझने वाली है। क्या बोल रही थी, कहाँ पहुँची थी मैं? सिलेंडर में यही चेक कर रही थी कि कितनी सी गैस बची है, क्योंकि दूसरा सिलेंडर जो है ना खाली बचा हुआ है। खाली है मतलब इतना होता है, यानी कि लेडीज़ क्योंकि थोड़ा सा सस्ता हो जाए सिलेंडर, इसका हिसाब लगा रही थी। तो चलिए अभी ना मैं फ़िलहाल बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। है थोड़े से बर्तन, लेकिन साफ़ तो करने हैं, और बहुत थक गई हूँ मैं। अभी 11:30 बज रहे हैं और थक बहुत ज़्यादा गई हूँ। चलिए अभी कर लेती हूँ। कपड़े भी धोने हैं अभी तक, हाँ बहुत ज़्यादा, अरे बाप रे बाप। चलिए अभी थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, बने रहिए आप मेरे साथ। और अभी आ गई मैं लेंटर के ऊपर। कनक बनाने के लिए रखी हुई थी गेहूँ, ये देखो। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं कनक बनाऊँ, गेहूँ बनाऊँगी, क्योंकि आटा जो है ना अभी ख़त्म होता आ गया है, होने वाला है ना। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम है, क्योंकि आज मैं स्टिचिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और बस यही, पता क्या होता है, इसके चलते जो होते हैं ना, बहुत से मेरे ऐसे काम हैं जो रुक जाते हैं। लेकिन आज मैंने सोच के रखा हुआ है। जैसे लकड़ियाँ भी थोड़ी सी रख ली, जब बच्चे आएंगे थोड़ी सी तब रख लेंगे। अभी थोड़ी सी गेहूँ बना लूँगी, थोड़ी सी क्या 10 किलो है, बस 10 किलो बनाऊँगी मैं। गेहूँ इतनी गंदी होती है ना तो बड़ा टाइम लगता है। साफ़ सुथरी गेहूँ है, इतना टाइम नहीं लगेगा। और एक ना मैंने आपको खुशखबरी भी देनी थी, क्योंकि मैं हर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको रास्ता बताया था ना वो यहाँ पे, कि हमें चलने फिरने के लिए भी रास्ता नहीं है, लोग मना करते इस रास्ते को बनाने के लिए। तो हमारे प्रशासन ने ना उसके लिए, शायद मैंने बोला था आपसे, 2 लाख रुपए सेंक्शन किए। और अभी ना वो काम भी लग पड़ा है। यहाँ से क्या होगा, फिर हमें जैसे बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए और आने जाने के लिए ना थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। तो अभी काम भी बड़ी ज़ोर से लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा चौक नरेगा का काम भी लगा हुआ है। एक्चुअली
लेडीज़ क्या है ना, लेडीज़ वीडियोस बनाने के लिए आना तानी करती हैं, तो इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई थी। बोला था मगर उन्होंने मना किया, मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो चलिए अभी गेहूँ का जो काम चल रहा है ना, बना लेती हूँ मैं गेहूँ। कनक आम भाषा में बोलते इसको, कनक हो जाएगा तो फिर पुरू के पापा के पास मैं 2-3 दिन के बाद पीसने के लिए दे दूँगी चक्की में। पीस के आ जाएगा ना आटा, क्योंकि बहुत ताकतवर होता है कनक का आटा। ऐसे कोई बात नहीं है, थैलियों का आटा भी अच्छा होता है, मगर हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि जैसे जो कनक को पीस कर मतलब आटा खाते हैं ना, अदर भी कनक का ही गेहूँ का ही मतलब आटा होता है, लेकिन मैं बुज़ुर्गों की बात कर रही हूँ। तो बोलते उसमें ताकत होती है। आजकल के लोग बोलते थैलियों में खाना खाते हैं, तो इसलिए उनके लाता में बोलते जोर कहाँ से होगा, बुजुर्ग ऐसा बोलते थे। तो चलिए अभी मैंने देखो छानना भी लिया हुआ है। अभी इसके साथ जो है ना, ये जो बारीक इसके साथ पत्थर और ये होते हैं ना, ये निकल जाते हैं और मोटा कूड़ा बच जाता है। तो ये देखिए नीचे बारीक जो है ना, गेहूँ नीचे गिर रही है और ये छान के इसमें डाल दूँगी। थोड़ी गेहूँ ला रही हूँ मैं। तो चलिए बना लेते हैं अब गेहूँ को हम। और मैंने दाल भी डाल के रखी हुई है ना गैस के ऊपर कुकर में, वही बंद कर देती हूँ और हो गई होगी अब तो। ये शाम के टाइम तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वैसे तैसे करके प्लाजो सिल दिया। और ये वाला प्लाजो था ना, मुझे 3 तारीख को देना था और था भी पैंट प्लाजो। कमर लड़कियों की इतनी पतली पतली होती है ना कि उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस साइड मैंने पॉकेट लगाई थी, पॉकेट लगाने के लिए बोला था, और दूसरी साइड हुक जिप लगाई थी। ये देखो मैं ना इसको राउंड कर देती हूँ बिल्कुल, ताकि कमर में ना चुभे। और ये देखिए जिप इसी साइड जो था ना, मैंने हुक और बटन लगाया हुआ था। और ये देखिए ये जो डिज़ाइन था, बोला गया था कि पोंचों के ऊपर आए। ठीक है, बहुत अच्छा प्लाजो लग रहा था। 35 लंबाई थी इसकी, देखने में तो सुंदर लग रहा था। बाकी अब कस्टमर को कैसा लगता है ये तो वही बताएंगे। और सिल के मैंने रख दिया था। पहले बिल्कुल भी मन नहीं था, सोच रही थी कि उनको मना कर दूंगी, क्योंकि मैं जैसे ही नीचे हो रही थी ना तो सिर में दर्द लग रही थी। और ये देखो ऐसे होता है सिलाई का काम, टांगे ठंडी हो जाती है। और बहुत कूड़ा पड़ा, जब स्टिचिंग का काम करते हैं तो बहुत कूड़ा पड़ता है। और मशीन के ऊपर ये देखो, ये सारे जो सूट है ना स्टिचिंग के लिए रखे हुए हैं, और कुछ कट करके रखे, ये कट करके जो रखा है। दूसरा जो था ना, अब वो लेडी छोड़ गई थी कि फिटिंग दे देना मेरी कमीज़ में, पुरानी कमीज़ थी, और ये प्लाजो सिल के यहाँ पे रख दिया था। और ये शादी है मेरी भाई को उनके चाचा ससुर के लड़के की। तो ये क्लिप्स मेरे को उन्होंने सेंड किया है। और ये जो है ना इस टाइम जो है ना जोगी बने होते हैं। ये हमारा कल्चर है फेमस, सब में कल्चर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो दूल्हा जो है जैसे सूरज को पानी देता है, और इस टाइम इन्होंने जो है होता है ना, अभी भगवान शिव शंकर जी का रूप धरा होता है। और बोला जाता है ना कि इस टाइम अगर दुष्ट हो जाए ना दूल्हा, तो एक बार हुआ था कि वो अपने मतलब इस भेष में भाग भी गए थे, चले गए थे। तो यहाँ पे ये भिक्षा मांगते हैं अपने रिलेटिव सभी से, और इनकी झोली में जो है ना भिक्षा डाली जाती है, पैसे डाले जाते हैं। और ये जैसे अंदर से जहाँ पे शांति स्नूट का टाइम मतलब होता है ना, वहाँ से आते हैं और एक एक करके सब लोगों के पास जाते हैं। जिनकी जितनी श्रद्धा होती है ना, वो सब लोग जो है इनकी झोली में जो है ना भिक्षा डालते हैं। और आगे जो है ना चले हुए, हम इसको बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में पचैंक बोलते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, दूल्हे की सेफ्टी, सेफ रखना मतलब दूल्हे को। इन्होंने आगे एक मिट्टी का मतलब पारू सा लिया होता है, इसको बोलते हैं हम खोड़ी बोलते हैं शायद। तो पानी जैसे मतलब थोड़ा गिरा के लाते हैं, जहाँ जहाँ पे भिक्षा लेते हैं वहाँ सब मतलब साइड जो है ना पानी गिराते हैं। और ये पानी मतलब जो होता है ना गिराना, जैसे आगे ये देखो खड़े हुए हैं, और ये जो इन्होंने टोकरी सी पकड़ी होती है, ये जब पूजा लगती है ना करना ऊपर सूरज जी की, तो यहाँ पे रखी जाती है। और बाद में एंडिंग में क्या होता है कि भाभियाँ खड़ी होती है, और ये जो दूल्हे ने अपनी साइड में झोली येलो कलर की शायद आपको दिखाई दे रही होगी, भाभियाँ इस झोली को लेती हैं। लेकिन कुछ दूल्हे तो बेचारे आराम से खड़े हो जाते हैं ना, और कुछ दूल्हे क्या करते हैं भागते हैं। और ये
भाभीयों का हक होता है, देवर और भाभीयों का हक होता है। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ही क्लिप्स आपको बता पा रही हूँ, बोला था मेरे को सेंड कर देना, लेकिन चलो जिन्होंने जितना भी भेजा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर प्लीज़ आपको मेरे वीडियो और भी ज़्यादा जो पीछे पुराने वाले हैं ना पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।